अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 2020 से 2021 के सेशन के एकेडमिक ईयर के अंदर इनरोल्ड हो चुके हैं। ये कहलाता है सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ स्लेब्स हैं, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी। ये इसका अनाउंसमेंट PDF फॉर्म है जो कि आप नोटिफिकेशन समझ लें या फिर अनाउंसमेंट ब्रोशर समझ लें। इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है जो मैं आपको वन बाय वन डिटेल समझाऊंगा। ये स्पेशल फ़ीचर्स इसके अंदर क्या है ये भी समझ लें कि 86% जो सीट है वो नीडी और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसके अंदर पे 2% कोटा, ये कुछ रिज़र्व कोटा है स्पेशल नीड्स के वाले स्टूडेंट्स के लिए, और माइनॉरिटीज़ के लिए 2% है, ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए 5% है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी 5% है। और ये जो प्रोग्राम है वो किन फील्ड्स पे या डिसिप्लिन्स पे एप्लीकेबल है वो इसमें आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, LLB, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BND फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, सोशल साइंसेज है, मेडिकल है, वेटरनिटी मेडिसिन हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है इसकी। इन एरियाज़ के ऊपर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको वेबसाइट के हवाले से भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने वेबसाइट पे जाना है और किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको समझ लें, फॉर्म को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका GPA जो है वो 2.5 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 60% या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। और एक अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर आप जो स्कॉलरशिप अवेल करेंगे वो करेंगे अवेल अपने फैमिली की इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कि आपकी ईयरली इनकम है कितनी। ये इनकम की स्लेब या फिर रेंज यहाँ पर बताई गई है, ग्रुप ABC में डिवाइड किया गया है। अगर ग्रुप A देखें तो अगर आपकी फैमिली या फादर की इनकम जो है वो 7.5 लाख रुपए है तो 80% शेयर आपको दिया जाएगा। अगर B ग्रुप में आते हैं तो 10%, अगर C में आते हैं तो 10% है। ये इनकम की एक रेंज है जिसमें आप फॉल करेंगे तो आपको उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी दी जाएगी और आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि इस स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बाद जो कि IBA के अंदर होगा, और उस इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। इन एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर आप एलिजिबल उसलिए उस वक्त नहीं हो सकेंगे कि अगर आपका GPA 2.5 से कम हो या फिर 60% से आप कम हो। आप इस ब्रोशर को अच्छी तरह से स्टडी भी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं आसानी के लिए, या आपको वेबसाइट पे बआसानी ये ब्रोशर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एक सबसे और अहम चीज़ वो कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 30 सितंबर 2021। अब हम चलते हैं साइट की तरफ कि किस तरह से आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर ऐड हैं, किस तरह से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ फॉर्म सबमिट करवाना है और फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब जैसे ही sef.sindhgovernment.pk की साइट पे लैंड करेंगे तो आपको ऊपर ही टॉप पे अनाउंसमेंट और स्कॉलरशिप के ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इससे आपने क्लिक करना है तो फिर अनाउंसमेंट के ऊपर आपको ब्रोशर मिलेगा। जो इसकी अनाउंसमेंट है उसकी डिटेल जो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ वो मिलेगी। इसके अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको, पिछले वाले जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है लोग, उनकी डिटेल्स और उनके पास होने की डिटेल्स मिल जाएंगी। ये क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ब्रोशर खुल जाएगा। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे ये वही ब्रोशर है जो हम पहले देख चुके हैं। इसी के नीचे अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, तो ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की लिस्ट खुल जाएगी। इसमें सारे सिंध के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट मौजूद हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, इसको नहीं देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ को कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज सीट्स भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी को देखें, उसकी सीट्स को देखें और फिर आप डेफिनेटली अप्लाई करें। अब मेन चीज़ आती है कि इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ये स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे तो आप डाउनलोड्स में जाकर वहाँ से आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसी फॉर्म को आप डिटेल फिल करेंगे। इस फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिटेल फॉर्म है, इसी में ही सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये डाउनलोड मैंने कर लिया है, इसी तरह से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के
बाद ये फ़ॉर्म को खोलें। ये फ़ॉर्म है जी आपको एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ एंडोमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप। इसके अंदर आपकी तस्वीर लगेगी। इनिशियल डिटेल्स आपको इसके अंदर फ़िल करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल फ़िल करनी है। ऑफ़िस यूज़ के लिए ये वाला सेक्शन है। इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स की डिटेल यहाँ पर आपने डालनी है। डिटेल ऑफ़ प्रॉपर्टी, आप जिस घर में रह रहे हैं, और इसके अलावा आपका इनकम यहाँ पर आप डेफिनेटली मेंशन करेंगे ताकि इससे पता चलेगा गवर्नमेंट को या फिर सिंध हुकूमत को कि वो आपको किस कैटेगरी में आपको अवॉर्ड कर सकते हैं स्कॉलरशिप। इसके अंदर टोटल इनकम आ जाएगी। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर्ली इसको आपने अटेस्ट भी करवाना है इस फॉर्म को कमिश्नर से। इस तरह से आप डायरेक्ट सबमिट नहीं करवा सकते, पहले इसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। तो ये आप अटेस्ट करवाने के बाद ये फ़ॉर्म आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही जमा करवाएंगे। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में इस फॉर्म को जमा करवा देंगे तो फिर वहाँ से ही जो भी प्रोसेस होना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हो रहा है, तो वो हो जाएगा। ये स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट है जो आपने करवाना है। इसके अलावा ये डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं। मैंडेटरी इसमें एक चीज़ मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए 17 ग्रेड के ऑफिसर से। तो ये नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटेस्ट करवा कर इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और आपने जमा करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर होगी तो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये टोटल फॉर्म है। आप फॉर्म को सही से पढ़ें, इसकी डिटेल को सही से पढ़ें और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।